नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम आपके सामने बात करने के लिए हैं वो है जनहित याचिका। जनहित याचिका से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इसके साथ ही अगर और भी किसी तरह की कोई कानूनी सहायता आप हमसे चाहते हैं, आपके जहन में कोई और सवाल है, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर हमसे सीधा अपना सवाल आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर पर फोन करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और बेहतर जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई और भी कोई कानूनी शंका आपके मन में है तो उसके लिए भी आप सीधे हम तक जुड़कर बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है माननीय जस्टिस भंवर सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब हम लोग जनहित याचिका की बात करते हैं, पीआईएल की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट मैं आपसे समझना चाहूंगा और इसके तहत लोगों के पास क्या अधिकार है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा ही नाम से इंगित है जी, जनहित याचिका होती है और उसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि ये देखता है कि पब्लिक में कोई इनजस्टिस हो रहा है किसी वर्ग के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जी, then they file a public interest litigation before the Supreme Court or the High Court. And the concept is that only an aggrieved person, जी, that is the person whose rights have been violated, जी, can approach the court. जी, And this right of a person or an organization is called locus standi. जी, That is right to file a petition. But in the public interest litigation, this concept of locus standi has been relaxed by the Supreme Court by saying that when an aggrieved person जी, is not in a position either by either on account of poverty or other handicaps, जी, is not in a position to come to the court, that is Supreme Court or the High Court, जी, then someone else can approach the court, highlight the injustice being done जी, to the person concerned, जी, and can get and fetch him or her relief जी, from the High Court or Supreme Court. ठीक है, That लेकिन is, सर justice यहाँ- can be जी, achieved in this way. जी, And this concept of public interest litigation is one of the crowning achievements of the Indian judiciary जी, in our country. ठीक है। सर, मैं यहाँ पर एक रिट पिटीशन की भी बात हम लोग सुनते हैं, तो फिर अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई अन्याय अगर होता है तो उस बारे में फिर रिट पिटीशन में और फिर पीआईएल में डिफरेंस क्या हो जाता है। Writ petition, as I mentioned, is filed by the person जी, who is aggrieved of, जी, meaning thereby जिसके हकों की या जिसके राइट्स को वायलेट किया गया है, जी, रिट पिटीशन में केवल वही आ सकता है। जी, परंतु पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ जी, कि हमारे एमसी मेहता साहब एक बहुत ही बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने देखा कि गंगा कानपुर में जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है, बहुत ही उसमें टैनरीज जो लेदर टैनरीज थी जी, उनका जो पानी है वो इतना ख़राब उसको कर दिया है कि गंगा की प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। जी, So he filed a petition on behalf of the persons who believed in Ganga to be clean जी, before the Supreme Court, and the Supreme Court, after hearing him, issued so many instructions
directing the government, the governmental functionaries, that Ganga should be kept clean and the leather tanneries owners should be restrained from जी allowing the जी untreated water to flow into Ganga. ठीक है So this way, Mr. M.C. Mehta helped a lot ठीक है। for keeping the Ganga clean. जी And now you know there is a Ganga minister, जी। Uma Bharti. She has been doing it, but she has been doing it out of court. यानी सर ये भी कहा जा सकता है कि जो पीआईएल है, जो जनहित याचिका है, वो लोक हित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी के पास एक हथियार के तौर पर आई है कि आप अपने हकों के लिए कानून के सामने चीजें रख सकते हैं। लेकिन सर पीआईएल दाखिल करने का तरीका क्या होता है, कौन दाखिल कर सकता है और कैसे दाखिल करते हैं? इससे साधारण कोई और प्रोसीजर हो नहीं सकता। जी इसमें कोई फीस नहीं लगती। जी यदि कोई एग्रीव्ड व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन एक महज एक पोस्ट कार्ड भी जी। या एक लेटर भी लिख देता है जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दैट दिस काइंड ऑफ इनजस्टिस इज बीइंग डन इन द सोसाइटी, जी then this public interest litigation is entertained, and then after hearing or after scrutiny of the petition, the Supreme Court or the High Court, they issue directions. जी ठीक है सर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड नॉट बी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस बारे में क्या गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि हमने देखा है कि कई दफा जो लॉयर्स भी होते हैं या आदमी भी होते हैं पब्लिसिटी के लिए पीआईएल दाखिल करते रहते हैं। यस, इसका यूज और मिसयूज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का हुआ। जी बहुत सारे लोगों ने अपनी पब्लिसिटी के लिए पिटीशन दायर किए। जैसे बहुत रिसेंटली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा साहब ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स परचेज बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शुड बी इंक्वायर्ड इनटू and Supreme Court should issue directions. Then Supreme Court said no, we will not allow a political group or a political party to settle its scores with other political parties. जी And therefore it was considered that this kind of use of public interest litigation will not be allowed by the Supreme Court. And then Justice R.S. Sodhi, who was a judge in Delhi High Court, he also issued instructions. He laid down rather the principles जी that where to use public interest litigation and where not to use it जी lies in the wisdom of the court, ठीक है। lies in the wisdom of सर the इसी से जुड़ा मेरा एक judges. सवाल है आपसे मेरा कि जो पब्लिक जो पीआईएल्स होती है इनके पास जो कॉस्ट इम्पोज की जाती है, तो क्या उसकी वजह से जो सही कॉस्ट की जो पीआईएल है वो भी प्रभावित हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सही कॉज की जो पीआईएल्स हैं वो हमेशा एंटरटेन की जाती हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमेशा डायरेक्शंस इशू करते हैं। जी मगर जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि ये मिसयूज के लिए है, जी फॉर इंस्टेंस डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर को, जी तो गवर्नमेंट ने जो है 1000 और 500 के नोट बंद किए, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ कि साहब इसको स्टे कर देना चाहिए, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ये तो जो है सोसाइटी के हक में नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको करने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, गवर्नमेंट की हर पॉलिसी में हम दखल नहीं करेंगे, जी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और इसलिए उस पिटीशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया। जी तो ऐसा नहीं है। मगर दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आज भी जो है एंटरटेन हो रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की आप बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी एक बार नहीं, कई बार कहा है कि जिससे पब्लिक का कॉज सर्व होता हो, जी प्राइवेट कॉज सर्व ना होता हो। जी फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आदमी कहता है कि सब जो है मेरे हक की कोई बात की जाए, जी यानी मेरे प्रोफेशन में दखल अंदाजी ना की जाए, जी तो ये होगा प्राइवेट। जी मगर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, जी उसमें उससे कोई पब्लिक को नुकसान हो रहा है, जी मान लिया कोई ड्रग है, कोई जी मेडिसिन है, जी उससे
वो पब्लिक को नुकसान कोई कर रही है तो वो पब्लिक का कॉज सर्व करेगी। जी। यही डिस्टिंक्शन है। यदि ऑर्डर्स से सुप्रीम कोर्ट के किसी प्राइवेट आदमी का हित होता है, जी जैसे डिमोनेटाइजेशन के केस में या ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स के केस में जी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कॉज सर्व हो रहा था, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्राइवेट कॉज नहीं सर्व होने देंगे। जी मगर यदि कोई पब्लिक का कॉज सर्व होगा जी तो वो करती है। हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ, जी विशाखा केस हुआ जी अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वर्क प्लेसेस पे जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, वीमेन हैं, उनका हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। जी उनके लिए डायरेक्शंस दी। जी यदि कहीं होता है तो जी। कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जी कैसे इंक्वायरी होनी चाहिए, हाँ। इंक्वायरी में कौन लोग होने चाहिए, बाहर से भी होने चाहिए, इनसाइड कमेटी भी होनी चाहिए, जी और उसके बाद उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उनको दंड भी मिलना चाहिए, और कैसे हमारी जो विमेन हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जी। होनी चाहिए। यानी पब्लिक रिफॉर्म के लिए और लोगों के एक मास के भले के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो या कोई चेंज हो तो उसके लिए आप पीएल दाखिल कर सकते हैं। जी। सर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जाना चाहूँगा, मसलन कि अगर कोई ग्रामीण किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं भाई कुछ लोग दबंग किस्म के होते हैं, रास्ता बंद कर दिया जाता है जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, या फिर जो तालाब होते हैं, पोखर जो होते हैं उनको वहाँ से उनमें मिट्टी भर दी जाती है, उनको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो लोग हैं जो जिनके पास ना कानून की जानकारी बहुत ज़्यादा है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, वो अगर पीआईएल दाखिल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाके वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में हो सकती है। और जैसे मैंने बताया, जी यदि कोई पब्लिक पोखर है या तालाब है या नदी है, या नदी में कोई राइट्स हैं किसी के, उनको जो है, या जैसे नदी के आसपास से लोग रेत निकालने लगते हैं या माइंस खोदने लगते हैं, जी तो उनके लिए एक पिटीशन, जी इवन एक लेटर भी अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को डाल दिया जाएगा जी तो वो एंटरटेन होगा। जी या फिर आप किसी आपके पास के कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो, आजकल बहुत सारे एनजीओज हैं जो पब्लिक कॉज की बात करते हैं, पब्लिक कॉज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लॉयर्स हैं, जैसे हमारे एमसी मेहता साहब हैं, पहले कुलदीप नैयर थे, वो किया करते थे, और अगर हम ढूंढने चलेंगे तो सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जो लोगों की मदद के लिए, जो पब्लिक कॉज के लिए आगे आएंगे और पिटीशन दायर करेंगे। ठीक है सर, एक फंडामेंटल राइट भी होता है कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है कि भाई प्रदूषण से बड़ा खतरा एनवायरनमेंट को हो रहा है, वातावरण को हो रहा है, तो क्या इस संबंध में भी कोई याचिका हम दाखिल कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। जैसे मैंने मेहता साहब का नाम दिया और बार बार आता है, ही इज़ ए ग्रेट जी एनवायरमेंटलिस्ट। जी। उन्होंने किया था कि जब मथुरा रिफाइनरी का जो धुआं था, when people thought that it may cause damage to the Taj Mahal, which is 8th wonder of the world, जी then he filed a petition and he requested the Supreme Court to issue guidelines. And Supreme Court then issued so many guidelines to the state functionaries जी that the polluted smoke जी should be controlled and it should not be allowed to damage the ambience of Taj. जी And it worked. The Taj is now standing with all dignity and grace, and we are living on account of the instructions issued by the Supreme Court in CNG case. जी Once I remember, the children of a school in Delhi were asked to write an essay on sky. Then children started writing that sky is grey. जी Why did they do so? Because they knew only the grey sky. जी They had never seen the true color of the sky. When you go in a flight, flying at the height of 35,000, then you see the real color of the sky. And we used to talk from childhood that we want a shirt of sky color. Right. So sky means light blue. स्काई ब्लू, Sky blue. हाँ. So then the great champion of our cause,
MC Mehta, he filed a petition जी that the pollution of the smoke of the vehicles, it has grown to an uncontrolled dimensions. जी And then he filed his petition before the Supreme Court, and Supreme जी. Court ordered for CNG. जी. Supreme Court banned the 15 उनकी year कोशिशों old. से काफी बदलाव हुए हैं और वातावरण में काफी इस बार भी बहुत बदलाव आ बहुत गया। बदलाव अगर हुए हैं। हम तो कहेंगे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से जो सीएनजी का वरदान मिला, तो वो लोगों को एक नए लंग्स मिले, बिल्कुल एक राइट टू लिव जी। डेफिनेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। फंडामेंटल राइट टू लिव की डेफिनेशन दी। राइट टू लिव खाली ये नहीं है कि हम रहें, जी हम रहें तो अपने बेहतर तरीके से बेहतर रहें, साफ तरीके से रहें, वातावरण में रहें, साफ ये हमारा वातावरण में अधिकार है। रहें। सर ये बात हुई अब अगर हम बड़े सोशल कॉज पे करते हैं, छोटी अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति अगर पीआईएल डालता है तो वो उस पीआईएल को ट्रैक कैसे कर सकता है? क्या कोई समय सीमा है कि भाई इतने वक्त के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा? अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो व्यक्ति कहाँ जाए? ऐसी कोई सीमा नहीं है जी अगर वो अपना एक पिटीशन भेजता है जी तो वो रजिस्ट्री उसको एंटरटेन करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा रजिस्ट्री का ऑफिस होता है। जी दे स्क्रूटनाइज इट एंड ले डाउन बिफोर द चीफ जस्टिस और द नॉमिनेटेड कोर्ट ऑफ पीआईएल। जी Every court is not dealing with the PIL, rather only few judges, those who are senior and experienced, जी they are nominated by the Chief Justice जी to look into the PIL petitions. जी And the registry is under an obligation to place such petitions or letters जी before the nominated judge. And the judge then scrutinizes it. If he finds really the public cause would be served, then he issues notice to the government, and intimation is also sent to the person concerned. जी That is the person who has filed the petition or जी who has sent a letter. जी So very promptly action is taken. ठीक है। But at the same time, the judge who is nominated or the court who is nominated is at his or her discretion to find that this petition may not cause any public, this may not serve any public cause. So it may dismiss it also because it is the discretion. जी And as I mentioned earlier, many judges, Justice Sodhi laid down that the wisdom of the judge lies where जी। to act and where not to act. ठीक है सर, यहाँ पे एक छोटा सवाल मैं जानना चाहूँगा कि जो सो मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट की तरफ से लिया जाता है और एक जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, इन दोनों में आप कैसे फिर डिस्टिंग्विश करते हैं? Suo moto, suppose a judge, when I was a judge of the Lucknow High Court, जी then once I and one more brother judge, we were stopped at a cross road and kept on we kept on waiting for hours, as a result of which our court proceedings were held up. जी We got delayed. We went late by 1 hour. So we took a suo moto notice. जी I and one another judge, we issued notice to the DGP जी that why the traffic of the road was not controlled well in advance, why जी. it was not conveyed to us, why all of a sudden some rehearsal was arranged, as a result of which all crossroads were blocked and nobody had and the judges were judges way was blocked. जी So the judicial functioning was disturbed, and then we issued suo moto notice to the DGP. जी DGP appeared in our court subsequently, and now about 15 years have gone by then. Whenever a rehearsal takes place, all the judges and other functionaries of the government, including ministers, जी they are communicated 2 days in advance that this will be the traffic show on that day. जी So in this way, suo moto notice can be taken. जी If a judge comes across a
news in the newspaper, जी so he can take suo motu notice, जी। suo motu cognizance of that matter. जी ठीक है सर। जो पीआईएल की हम लोग बात करते हैं, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आपसे कि क्या प्रतिशोधवश निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी इसका उपयोग होता है? जो आपने एग्जांपल्स देखे हैं जी, PIL के बारे इसका लोग उपयोग करना चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे स्वार्थ के लिए ऐसी पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं, जी बिकॉज इट विल नॉट सर्व द पब्लिक कॉज, रादर इट हैज बीन फाइल्ड विद ए व्यू टू settle the private scores, that is political scores, जी or private vengeance, जी or the animosity between two parties or two rivals. जी ठीक है So, सर। आपके व्यू में जो ऐसी पिटीशन दाखिल की जाती हैं, जो ऐसी पीआईएल दाखिल की जाती हैं जो कि स्वार्थवश होती हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए ताकि लोग कम से कम सोचें और अदालत का जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो, वो भी व्यर्थ ना जाए? हाँ जी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक कंपनसेशन अवार्ड करने की प्रैक्टिस बनाई हुई है। जी If Supreme Court or High Court comes to the conclusion that this petition in the garb of public interest litigation has been filed with a view to wreak vengeance upon the other party or other person, then very heavy fine is imposed by the court, sometimes 50 lakhs, 40 lakhs, जी and even more. So that is one check on such frivolous petitions जी proposed to be filed. जी चलिए ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हम तो जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में देने के लिए। Thank you. इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही समय पर बेहतर न्याय मिले। उस बारे में अगर कोई भी कहीं भी समस्या आपके सामने आती है तो हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। नमस्कार।